हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे और सही सलामत होंगे। कल मार्वल स्टूडियोज ने इटरनल्स के ऑफिशियल टीजर को लॉन्च कर दिया। उसको देख के मैं आगे आपको बताने इस टीजर में हमें क्या क्या बताया गया है, क्या क्या ईस्टर एग्स इसमें डाला गया है और 10 ऐसे फैक्ट्स और उसके साथ साथ कुछ थ्योरी भी हमारे सामने आई है इस फिल्म यानी इटरनल्स को लेकर, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा इंट्रो। अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास का जो घंटे का बटन है उसको भी दबा दीजिए ताकि नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से जल्दी आ जाए। इटरनल्स के फिल्म को डायरेक्ट किया है कोवल जाओ ने, जिनको वो लास्ट ईयर में एकेडमिक अवार्ड में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है। क्यों उनको बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला वो आपको इटरनल्स फिल्म में बहुत बखूबी देखने को मिल जाएगा। इस फिल्म के स्क्रीन प्ले राइटर है खुद क्लोई जाओ और द एंटमैन एंड द वेस्प के राइटर पैट्रिक बर्डले। इटरनल्स मार्वल स्टूडियोज के तरफ से आने वाली 26th मूवी होगी और बेस्ड होगा जैक किर्बी की इटरनल्स कॉमिक का। तो चलिए अब हम जानते हैं 10 ऐसे हिडन फैक्ट्स और उसके साथ साथ कुछ थ्योरी भी जिसके सहारे हम कुछ आइडिया लगा सके इस फिल्म के बारे में। एज पर कॉमिक, जब सेलेस्टियल्स पृथ्वी पे आए थे तब हमारे ह्यूमंस के पूर्वज रहते थे, यानी उनको प्रोटो ह्यूमंस कहा जा सकता है, जिनके बाद मतलब विकसित होने के बाद हम ह्यूमंस आए हैं। उनको लेकर कुछ एक्सपेरिमेंट करके बनाया था ये इटरनल्स को, जिनके पास इमोर्टलिटी है, देखने में बहुत सुंदर है और सबसे बड़ी बात वो अच्छे हैं, जो असल में अर्थ को प्रोटेक्ट करेंगे डेवियंस से। डेवियंस असल में सेलेस्टियल्स का ही एक और एक्सपेरिमेंट का नमूना है। डेवियंस इमोर्टल नहीं होते, डेवियंस देखने में सुंदर नहीं है और उनकी पावर लिमिटेड है। हाँ, कुछ डेवियंस के पावर बहुत हाई लेवल के है, बहुत ज्यादा ताकतवर है वो। डेवियंस टोटली इटरनल्स के ऑपोजिट है, यानी बैड साइड, खराब। और बेटर अंडरस्टैंडिंग, थैनोस के अंदर भी डेवियंस के जीन मौजूद है, लेकिन ये कोई मतलब लीक्स या कोई एक थ्योरी नहीं है, ये असल में कॉमिक है। कॉमिक में जो थैनोस का ओरिजिन दिखाया गया है उसमें ये मेंशन है कि थैनोस के अंदर डेवियंस का जीन है। बट ऑफ कोर्स कॉमिक को पूरी तरह से कॉपी पेस्ट तो मार्वल कभी भी करेगा नहीं और किया भी नहीं, तो फिल्म में हमको कुछ और तरीके से इसको दिखाया जाए। टीजर के स्टार्टिंग में ही आप लोगों ने देखा होगा कि इटरनल स्पेसशिप के सहारे हमारे पृथ्वी पे आता है बहुत सालों पहले, जब ह्यूमंस उतना ग्रोथ नहीं थे, उनका जो स्टेब्लिशमेंट है वो भी उतना अच्छा नहीं था। वो लोग इधर आके उनकी मदद करते और भी ग्रोथ करने में और भी स्टेब्लिश्ड होने में। इसके बाद हमारे पूर्वज इटरनल्स को भगवान की तरह मानते रहे, इसीलिए इटरनल्स को एंशिएंट गॉड भी कहा जाता है। इस टीजर में कैप्टन अमेरिका का ईस्टर एग भी डाला है। किधर? इस सीन में एंजेलिना जूली का कैरेक्टर थेना जब लोगों को मारता है, मतलब दुश्मनों को मारता है, तब एक दुश्मन के हाथ में एक शील्ड है जो रेफरेंस है कैप्टन अमेरिका के शील्ड का। लॉरेन रिडलॉफ का कैरेक्टर मकारी असल में डेफ है, यानी बहरा है। एमसीयू में पहली बार हम एक ऐसे हीरो को देखने वाले हैं जो असल में बहरा है। बहुत बढ़िया इंटरेस्ट होने वाला है। मार्वल वालों ने इटरनल्स फिल्म के थ्रू हमें एक टाइम ट्रैवल दिखाएगा। एक कोई एवेंजर्स वाला टाइम ट्रैवल नहीं होगा, ये असल में एक देखने का तरीका है। मतलब जब इटरनल्स इधर आए थे तब उनके सामने जो सिविलाइजेशन था उससे लेकर अब जब बहुत बड़ा सिविलाइजेशन हो चुका है, लाइक आप ऐसे समझ लीजिए पहले सारे लोग गुफा में रह रहे थे, अभी बड़े बड़े बिल्डिंग, मॉल्स एक्सेट्रा सब हो गया, गांव से लेकर शहर बन गया उनके आंखों के सामने। वो इतने एंशिएंट है, इतने पुराने हैं। मतलब मार्वल का ऐसा व्यू हमने पहले कभी नहीं देखा। हाँ, पहले हमने ये देखा है कि एवेंजर्स में जब टाइम ट्रेवल करके आगे जाते हैं, मतलब पास्ट में जाते हैं, तो उस समय का एक व्यू है और फिर इधर मतलब प्रेजेंट में आके जो व्यू, वो व्यू, इन दो व्यू को टाइम ट्रेवल करके उधर जाके, लेकिन ये वाला व्यू उस तरह का नहीं है। इधर जो हमें दिखाया गया है वो असल में एक देखने का तरीका है, मतलब हमारे आंखों के सामने बच्चे बड़े हो जाते हैं, दिस टाइप ऑफ थिंग। समझ रहे हो ना? समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो? इस टीजर में
इटर्नल्स के मेन विलेन क्रो, मेन विलेन या फिर पावरफुल ओपोनेंट, यही मेन विलेन होगा। ऐसा कोई लीक, ऐसा कोई कुछ नहीं आया, लेकिन ऐसा समझा जा सकता है क्योंकि क्रो भी एक डेविएंट है और इटर्नल्स का बहुत पुराना और बहुत ताकतवर ओपोनेंट भी है। इस टीजर में उसका छोटा सा एकदम कुछ सेकंड्स का उसका अपीयरेंस दिखाया गया है। इस फिल्म में आपको थोड़ा बहुत टाइम ट्रैवल दिखाया जाएगा, थोड़ा बहुत माइथोलॉजिकल चीजें दिखाया जाएगा, थोड़ा बहुत एक्शन दिखाया जाएगा और बहुत बहुत लव दिखाया जाएगा। टीजर के अंदर थोड़ा बहुत हमें हिंट दिया गया है कि इकरस और सर्सी के बीच जो लव एंगल है उसका, एंड दैट्स रियली वेरी ब्यूटीफुल। मार्वल फैंस यानी ऑडियंस के लिए ये एक अच्छा वाला, स्वीट वाला, लवली ट्रीट होने वाला है। हमारा प्यार जन्मों जन्मांतर तक चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। मार साले का खोपड़ी तोड़ साले का। मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। इसमें और एक मेन कैरेक्टर का एकदम छोटा सा झलक दिखाया गया है, मतलब इत्तू सा। गेम ऑफ थ्रोन्स का लीड एक्टर कह सकते हैं, फेमस एक्टर कह सकते हैं, बहुत से लोगों के दिल जीतने वाला किट हैरिंगटन एज डैन व्हाइटमैन। किट हैरिंगटन का कैरेक्टर होगा डैन व्हाइटमैन का, जिसका रोल इस फिल्म में बहुत बड़ा होगा, यह कंफर्म है। और मार्वल के आने वाले इंसिडेंट्स में भी मार्वल ने किट हैरिंगटन को तो भाई बस मुंह दिखाई के लिए तो उठाया नहीं, फेमस चेहरा है, कुछ तो काम में लाएगा वो। ये जो कैरेक्टर है ये कॉमिक में ब्लैक नाइट के नाम से फेमस है, तो ये भी प्रोबेबली हो सकता है कि इस फिल्म में भी उसका एक नाम तो डैन व्हाइटमैन तो है, उसका ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्म का नाम ब्लैक नाइट हो सकता है। लेकिन असल में डैन व्हाइटमैन ब्लैक नाइट नहीं है। असल में असली वाला ब्लैक नाइट था उसके अंकल सर पर्सी ऑफ स्कैंडिया, जो असल में मार्वल के कॉमिक्स का एक विलेन है, बहुत बड़ा, बहुत ताकतवर विलेन है। उसका ही भतीजा डैन व्हाइटमैन भी ब्लैक नाइट बन चुका है, लेकिन वो अच्छाई के साथ है, बुराई के नहीं। इससे और एक थ्योरी सामने आता है कि शायद ऐसा हो सकता है या फिर होगा जरूर कि डैन व्हाइटमैन इटर्नल्स के साथ लड़ाई में पार्टिसिपेट भी करेगा। और जिन्होंने गेम ऑफ थ्रोन्स देखा है, जिन्होंने इस कैरेक्टर यानी किट हैरिंगटन को देखा है एक वार में, एक फाइट में, उन लोगों को तो ये लाइक वाओ होने वाला है। एंजेलिना जूली का जो कैरेक्टर है यानी थेना, ये असल में कॉमिक में थैनोस की कजिन है, लेकिन वो हमेशा अच्छाई के साथ थी और रहेगी। और थैनोस जो था वो बुराई के साथ था और मर गया है, वो था हो गया। टीजर के लास्ट में कैप्टन अमेरिका और आयरन मैन का नाम लिया जाएगा। इटर्नल्स का एक बंदा ये कहेगा कि अब तो एवेंजर्स का जो मेन हीरो वाला, लीड रोल वाला जो सीन है, कैप्टन अमेरिका और आयरन मैन, ये दोनों तो अभी नहीं रहे, तो अभी एवेंजर्स को कौन लीड करेगा? तो इकरस हंसते हुए कहता है कि अपुन है ना, अपुन लीड करेगा एवेंजर्स को। और इसको सुन के सभी जो इटर्नल्स के मेंबर्स थे वो जोर से हंस पड़े, हा 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 हा, नाइस जोक। इसको देख के हमें मालूम क्या पड़ता है, ये एक ईस्टर एग है भाई साहब। इसको देख के हमें ये मालूम पड़ता है कि इटर्नल्स भली भांति जानते हैं, पहचानते हैं एवेंजर्स को। उनको मालूम है और मालूम था या मालूम रहेगा कि एवेंजर्स नाम का भी एक चीज था या है, जिसके अंदर जो जो लोग हैं उनको भी ये लोग जानते हैं। थैनोस आया था, जो फाइट हुआ था वो भी ये जानते हैं। मतलब ये पूरी तरह जो कहानी पहले वाला मार्वल का जो मूवीज में जो भी कहानी आपने देखा था उन सब के बारे में ये जानता है। लेकिन सोचने वाली बात तो ये बन गया कि ये लोग, थैनोस जब आया था, जब दुनिया में आधे लोग खत्म हो चुके थे ब्लिप करके, तब ये लोग सामने क्यों नहीं आए? हायक का कैरेक्टर अजाक टीजर में आपको देखने को मिलेगा कि वो ये कहता है कि अभी तक हम छुपे हुए थे लेकिन अब नहीं, कुछ होगा जरूर जिसके कारण ये लोग छुपे होंगे दुनिया के किसी भी कोने में, किसी भी जगह में, भेष बदल के हो, कुछ भी करके हो, छुपे होंगे।
और फिर जब सामने बहुत बड़ा खतरा आ जाता है कि अब एवेंजर्स कमजोर हो चुका है, अब हमें कुछ तो करना होगा। अभी थैनोस भी आया था, वो भी तो उसके अंदर डेवियंस का जीन है, तो डेवियंस ही वापस आने वाला है। तो अब इटर्नल्स फिर से जागेंगे और हमारे सामने प्रकट हो जाएंगे। लेकिन ये जो सवाल है कि क्यों वो छुपे हुए थे, कब आएंगे, क्यों आएंगे, इन सारे सवालों के जवाब हमको मिलेगा 5 नवंबर 2021 को। अगर कोई घटना ना घटी, ये डिले ना हुआ, तो 5 नवंबर 2021 को थिएटर में हिट करेगा ये इटर्नल्स और हमारे सामने बहुत से चीजों का दरवाजा खोल देगा। क्योंकि इस इटर्नल्स में आपको बहुत सी यूनिक चीजें देखने को मिलेगा। सिर्फ एक्शन ही नहीं देखने को मिलेगा, या सिर्फ ईस्टर एग या सिर्फ पोस्ट क्रेडिट सीन, ये सभी देखने को नहीं मिलेगा। इसके अंदर सब कुछ देखने को मिलेगा। एमसीयू के हिस्ट्री में ये पहली बार ऐसा कोई कहानी आएगा जो यूनिक होगा पूरी तरह से एमसीयू के आगे जो फिल्म आया था उसके कंपैरिजन में। ये चीज बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग चीज होने वाला है। तो मैंने तो आपको 10 चीजें बता दी कि क्यों इसके अंदर इंटरेस्टिंग चीजें है, क्यों इसके अंदर फैक्ट्स है, एटसेट्रा, सब तो मैंने बता दिया। अब अगर आपको इस वीडियो के अंदर इंटरेस्टिंग चीज कुछ भी ना लगा तो भाई लाइक मत करो, और क्या कहूँ, और अगर इंटरेस्टिंग लगा तो लाइक कर दो और उसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। पास का जो घंटी है उसको दबाना मत भूलना, दबाना जरूरी है। उसको दबाओगे तो नए नए जो वीडियोस आएंगे वो तुम्हारे पास झट से आएंगे रे। तो आज के लिए वीडियो बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टे होम, बी सेफ, जय हिंद।